तो आज हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि स्ट्रक्चर्स इसका जो है वो कैसे हम लोग इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है कि हम लोग जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहे हैं उसका स्ट्रक्चर्स को कैसे ड्रॉ करेंगे और कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्क्रीन पे, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है आपको, जैसे ये स्ट्रक्चर है और इसको इस तरह से ड्रॉ कर दिया गया है। ठीक है, ठीक है, आप देख रहे हो, आई थिंक विजुअलाइज होगा, आपको देख पा रहे होगे आप। तो आप देखो, ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये स्ट्रेट चैन वाला है, स्ट्रेट चैन है, और इसे जिगजैग फॉर्म में इस तरह से ड्रॉ कर दिया गया। तो इसे इस फॉर्म में कैसे किया जा सकता है, आप यहाँ पे फिर ये भी देख सकते हो। ठीक है, ये जो फॉर्म है, ठीक है, उसके कंडेंस स्ट्रक्चर्स बना दिया गया है। तो ये हो कैसे रहा है? ठीक है, देखो, जस्ट इसके स्ट्रक्चर्स के बाद ना हम लोग देखेंगे आयुपेक नोमेनक्लेचर। ठीक है, लेकिन आपको ऑर्गेनिक का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आना चाहिए। ठीक है, और मैं इसे इस तरह से इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ, और जहाँ पे भी आपको डाउट हो आप कमेंट में उस डाउट को ज़रूर पूछना। ठीक है, और हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। आपको मैं क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, ये देखो, यहाँ पे जो ये सारे क्वेश्चंस दिख रहे हैं, आप इसका सारा का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना। ठीक है, ताकि आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। ठीक है, तो ये हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे और स्ट्रक्चर्स को भी देखेंगे कि वो किस तरह से है। ठीक है, उससे पहले हम आते हैं एनसीईआरटी पे। ठीक है, और एनसीईआरटी को समझने के लिए थोड़ा सा चीज़ों को, मतलब अगर आप कंसंट्रेट हो, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा शांत है, तो आप बहुत आसानी से सीख जाओगे इसे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग कल देख चुके थे, हम लोग 2 क्लास इससे पहले कर चुके हैं। ठीक है, आप देख सकते हो जाके, ठीक है, मेरे चैनल पे। और उससे पहले मैं बताता हूँ कि आपको मीथेन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ईथेन का स्ट्रक्चर तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, और जनरली हम लोग इतना तो जान ही गए थे कि इसका जो स्ट्रक्चर है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि ईथेन है। ठीक है, तो कल की क्लास में मैं आपको बताया भी था कि जो ये ईथेन आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो ईथेन देख रहे हो आप यहाँ पे, ईथेन। ठीक है, तो ईथेन में क्या लगा है? 2 कार्बन लगा हुआ है। ठीक है, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, और एक कार्बन यहाँ पे। ठीक है, ये जो कार्बन आप देख पा रहे हो, तो मैं क्या बताया था आपको कि कार्बन जब भी होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा मतलब है ही नहीं कि ये 4 ही बॉन्ड रहेगा। अगर उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रहेंगे तो मैं आगे आपको फर्दर बताऊंगा, लेकिन जब कार्बन पे कोई भी चार्ज नहीं रहेगा जनरली, तो वो 4 बॉन्ड बनाते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना कि एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, आप देख पा रहे हो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा है, तो 1 2 3 एंड, और एक इस सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो जब यहाँ पे आप देखते हो इसे कि एक जो कार्बन, ये बीच वाला कार्बन को आप देखो। ठीक है, मैं इसके कलर को बदलता हूँ ताकि आपका जो आप जो चीज़ों को समझ रहे हो, देखो, ये जो दिख ही नहीं रहा होगा आपको आई थिंक इस कलर से, लेकिन आप समझना कि जो यहाँ पे कार्बन है, इस कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यही कलर ठीक रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये जो कार्बन दिख रहा है आपको, 21 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। मैं कल की क्लास में आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ कि ये जो कार्बन है वो सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं ये पूछूं कि ये जो ईथेन आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो ईथेन देख रहे हो, ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशंस है? तो आप देखोगे कार्बन एटम को, कार्बन एटम में 4 सिग्मा बॉन्ड लगे हुए हैं ना, तो जब 4 सिग्मा बॉन्ड लगे हैं तो ये कौन सा हो जाएगा? sp3। ठीक है, ये sp3 कार्बन हो गया ना। तो यहाँ पे हम लोग इसे समझ गए कि ये इसका हाइब्रिडाइजेशंस अगर कोई पूछे तो हम बता देंगे कि जो फर्स्ट कार्बन है, यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशंस sp3 है, और ये जो सेकेंड कार्बन है यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो सेकेंड कार्बन है, ठीक है, ये जो सेकेंड कार्बन, इसका भी हाइब्रिडाइजेशंस क्या होगा? sp3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 सिग्मा, क्योंकि यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड लगे हैं, तो जब भी 4 सिग्मा बॉन्ड दिखेगा मुझे, या कार्बन मैं देखूंगा और देखूंगा कि वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है चारों तरफ से, तो मैं उसे बोलूँगा कि वो sp3 हाइब्रिडाइजेशंस होगा। ठीक है, देखो, ये जो एनसीईआरटी का क्वेश्चंस है ना, उस क्वेश्चंस को तो हम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, और जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है, उसके बाद हम नीट का क्वेश्चंस भी कर लेंगे, और यही सब नीट का, जेई का क्वेश्चंस भी हम कर लेंगे, और यही कॉन्सेप्ट को लगाकर
ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से बताऊंगा मैं वहाँ पे आपको। बस यही कॉन्सेप्ट को अगर आप क्लैरिटी के साथ समझते हो ना, तो आप क्वेश्चंस को कर लोगे और बहुत आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो मैं अब अगली एग्जाम्पल पे आपको ले चलता हूँ ताकि आप उसे और क्लैरिटी के साथ समझ पाओ। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे, और यहाँ पे हम लोग आते हैं इथीन पे। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे कि इथेन क्या है, इथीन कैसे लिखते हैं, ये सब देखेंगे। लेकिन इसमें जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाला मामला है उसे हम लोग पहले समझते हैं। तो इथेन आप देख रहे हो, अब आप इस कार्बन को ध्यान से देखो, ये देखो यहाँ पे जो ये कार्बन मैं दिखा रहा हूँ, इस कार्बन, एक कार्बन दिख रहा होगा आपको, एक कार्बन दिख रहा है ना। तो इस कार्बन को देखो आप, और मैं क्या बताया था आपको कि जब भी आप कार्बन को और कार्बन से सटे हुए आप डबल बॉन्ड देखते हो तो आपके दिमाग में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए? ठीक है, sp और बोलो बोलो 2, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और दोनों कार्बन यहाँ पे लगे हुए हैं, तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दिखाएगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये चीज़ें हो गए। तो यहाँ पे जनरली हम लोग देखेंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो कैसे होता है। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, लुईस स्ट्रक्चर के अकाउंट में ही इसे कर सकते हैं। लुईस स्ट्रक्चर डॉट पढ़े होगे आप। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड भी बनाता है। लेकिन उस पर अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे तो उससे डिफरेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे यही सब देखना है कि मैं इसके स्ट्रक्चर्स को कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कोई उतना ज़्यादा मतलब वो है नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप इसे देखो, अब यहाँ पे देखो, ये ईथेन इस तरह से होता है, इथीन ऐसे होगा, और अगर इथाइन होगा, ठीक है, इसे हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर में बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में समझेंगे कि ये क्या है, फंक्शन ग्रुप क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद जब फंक्शन ग्रुप देखेंगे हम लोग और इसका हाइब्रिडाइजेशंस क्या होगा, कितना ज़्यादा कौन सा हाइब्रिडाइजेशंस होगा, ये सब पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, ये मीथेन है, ये इथेन है, ये इथीन है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो इसे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं फर्दर, यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसे जिग जैग फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, मैं आपको जब IUPAC नोमेनक्लेचर कराऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि इस मॉलिक्यूल को किस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और उसका नाम और कैसे दे सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि इस मॉलिक्यूल को और किस रूप में हम लोग लिखते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, दिख रहा होगा आपको, आई थिंक मैं दिखाता हूँ। ये देखो, इस मॉलिक्यूल को देखो। ठीक है, ये मॉलिक्यूल आपको दिखा। अब इसका जो ये लिखा हुआ है, ये ऊपर देखो, रिप्रेजेंट फॉलो 3 मिथाइल लैक्टोन। ठीक है, क्या है ये? 3 मिथाइल लॉक्टेन है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। अब इसे मुझे जिग जैग फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसे कैसे कर सकते हैं। इसे अगर जिग जैग फॉर्म में लिखना हो तो हमें पता है कि अगर हम लोग ऐसे पारते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। मान लो सपोज जैसे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया गया है, तो टर्मिनल रिप्रेजेंट ग्रुप मिथाइल ग्रुप। अब आप कहोगे कि ये कैसे हुआ। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे कि 1 मिनट, जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ किया, एक लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे है, ये सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ पे भी एक कार्बन लगा है। ठीक है, यहाँ पे भी कार्बन लगा है। तो कार्बन जनरली क्या 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 कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है ना। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगाएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा देंगे, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसे जिगजैग फॉर्म में लिखा जाता है, ये ऐसा नहीं है कि एक रिप्रेजेंट करने का, सिंपल वे में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक है, अगर आप इसे देखोगे तो ये सिंपल वे में एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। जैसे कार्बन यहाँ पे है, तो मुझे पता है कि कार्बन और 3 हाइड्रोजन बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे कार्बन के साथ CH3 लगा है। ठीक है, और मुझे यहाँ भी पता चलेगा कि यहाँ पे भी जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे कार्बन है और उसके साथ में 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इसका पता चल जाएगा कि हाँ, ये इस तरह से है। तो आप जनरली याद कुछ भी नहीं रखना है आपको। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ना, कि यहाँ पे जैसे ये देखो, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है, कि कार्बन जो है जनरली, ठीक है, वो कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और जब यहाँ पे जैसे कार्बन का चैन बना हुआ है, ऐसे किया, तो ये कार्बन का चैन बन रहा है। ठीक है,
तो सिंपली आप इसे समझ जाओगे, इसमें कोई भी उतना मतलब मुश्किलात आपको नहीं आने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चंस है, ठीक है, रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इसे साइक्लिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या बताया था आपको कि जब भी कार्बन देखो, जैसे कि टर्मिनल है, कोई टर्मिनल पे ऐसे लिख दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, ठीक है, कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे। उसी तरह से यहाँ पे देखना है, ठीक है, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा, चीज़ें आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है इसमें, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये देखो, ये जो ग्रुप है इसे देखो अच्छे से, देखो इसे, रुक जाओ, इसे अच्छे से देखो, दिख रहा है आपको। अब देखो कि जब कार्बन, ये यहाँ से एक सिग्मा बॉन्ड जुड़ा हुआ है, इस ये जो ये जुड़ा है, इसे देखो, ये जो ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड जुड़ा हुआ है, यहाँ से सिग्मा बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड तो पहले से ही जुड़े हुए हैं। अब मुझे पता है कि कार्बन कितना सिग्मा बॉन्ड बनाता है, 4, तो 2 ठो हाइड्रोजन लगा देंगे। तो इस फॉर्म को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्म को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही काम था। तब जब अब देख रहे हो तुम यहाँ पे, अब इसे आपको देखने के बाद क्या लग रहा है कि ये साइकिल की तरह है, गोलाकार है, कहीं से भी मतलब ये इस तरह से शेप में नहीं है, इसका शेप तो इस तरह से नहीं है ना, जैसे ये देखो यहाँ पे शेप देखो, इस तरह से इसका शेप है नहीं, ये तो राउंड है, इसका कहीं से मतलब वो है कि ब्रेक है, बाउंड नहीं है ना। तो जब कोई भी बाउंड ब्रेक ही नहीं रहेगा, वो पूरी गोल है, यहाँ पे देखो ये पूरी तरह से राउंड है, पूरी तरह से राउंड नहीं है, लेकिन इसका जो बाउंड है सिग्मा बाउंड वो टूटा हुआ नहीं है, आपस में सारे सिग्मा बाउंड इसके जुड़े हुए हैं, इसका बाउंड भी जुड़ा हुआ है। तो जब इस साइकिल की तरह दिख रहा है ना, चक्का, जैसे साइकिल का चक्का होता है, मोटरसाइकिल का चक्का होता है, उसे हम लोग साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो जो टायर होता है उसकी तरह ही राउंड राउंड शेप में है सब। तो इसके आगे हम लोग क्या लगाते हैं, साइक्लो, ठीक है। और कार्बन कितना है आपको तो पता ही होगा, इतना तो पता होता ही है जनरली, लेकिन हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर इसी क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे और आपका IUPAC नोमेनक्लेचर एक्सट्रीम लेवल पर होगा, ठीक है। तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, आप बस समझते जाओ चीज़ों को, और आपको क्वेश्चंस करना है और ढेर सारा क्वेश्चंस करना है, और अपने कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी के साथ उस लेवल पे ले जाना है जहाँ से आप नीट और JEE का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे बस, यहाँ पे क्या, अगर इसका नाम देना हो मुझे, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल होता है, जैसे आप हो तो आपका नाम दिया गया है, क्यों, क्योंकि आपको लोग इजीली आइडेंटिफाई, मैं बोला कि रमेश, गोलू, पिंटू, बबलू, तो जब मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो किसी का नाम बबलू है, आपके दोस्त का नाम मान लो महेश है, आप बोल रहे हो महेश, तो मैं उसे एक आइडेंटिटी दे रहा हूँ ताकि मैं उसे पहचान पाऊँ। इसीलिए कोई भी मॉलिक्यूल जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है वो ऐसा फॉर्म में भी रहता है, वो साइकिल के फॉर्म में है, तो उसे क्या बोला जाता है, साइक्लोप्रोपेन। अब प्रोपेन कहाँ से आया, ठीक है, प्रोपेन कहाँ से आया, क्योंकि देखो कार्बन गिनो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोप बोलते हैं ना। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है ही नहीं, सिंगल बॉन्ड का बात है। तो मैं आपको पहले भी बताया था और फिर से बताता हूँ कि जहाँ भी आप ANE लगा देखो, ठीक है, तो प्रोपेन ही होता है, ठीक है। जैसे ANE है सिंगल बॉन्ड और कार्बन 3 ठो है तो प्रोपेन हो जाएगा, अगर कार्बन 4 ठो है। अब जैसे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देख रहे हो ना, ये देखो, आप स्क्रीन पे ध्यान से देखोगे तो चीज़ों को बहुत आराम से समझ जाओगे। अब कार्बन यहाँ पे गिनना है हमको, ठीक है, कार्बन देखना 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन है, 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं, ठीक है। और ANE तब लगाते हैं जब वो सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अच्छा हाँ ये तो सिग्मा बॉन्ड ही है, सब सारे सिंगल बॉन्ड। आपको डबल बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, मुझे भी नहीं दिख रहा है ही नहीं, तो नहीं है। पहली बात, यहाँ इस साइकिल राउंड में है, इस साइकिल के ये राउंड शेप में है, तो इसको बोलते हैं साइक्लो। पहले लगा देंगे साइक्लो, उसके बाद लगाएंगे पेंट। पेंट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 कार्बन है। और ANE क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये नॉर्मल प्रोपेन है, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आया है, ठीक है, और ना ही कोई फंक्शन ग्रुप है, तो हम ऐसा क्यों लगाएंगे, तो सिंपली हम इसको बोलेंगे साइक्लोपेंटेन। अब यहाँ पे देखो, ए एग्जाम्पल को देख लो, ठीक है, इसमें भी क्या है, क्लोरो लगा रहे हैं,
ठीक है। क्लोरो इसलिए लगा रहा है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि आयुपेक नोमेनक्लेचर में जब हम लोग कदम रखेंगे तो आप बहुत आराम से उसको आइडेंटिफाई कर लोगे। ठीक है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्लोरो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इसका जो प्रोसेस है वो साइक्लोहेक्सेन के कितने कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5 एंड 6, तो हेक्सेन बोलते हैं और सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा हुआ है तो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। अब हम लोग प्रॉब्लम पे चलते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे और मैं एग्जाम्पल, ढेर सारा एग्जाम्पल कराऊंगा। ठीक है, ये तो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था इसलिए, मतलब कि बस आप कार्बन देखो और कितने उसमें हाइड्रोजन लगाना है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव तो दिया ही नहीं है यहाँ पे, बस यही करना था। लेकिन हम लोग आयुपेक नोमेनक्लेचर में सारे मॉलिक्यूल का जो नाम लिखने के लिए आता है वो सब लिख पाएंगे और बहुत आराम से लिख पाएंगे, तो चिंता की वैसी बात नहीं है। ठीक है कि अब इसके एक दो क्लास, एक ही क्लास के बाद हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे, तो हम लोग जल्दी से करते हैं इसे। ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये प्रॉब्लम तो आपको दिख रहा होगा, साथ में आपको सॉल्यूशन भी दिख रहा होगा, लेकिन सॉल्यूशन को नहीं देखना है। ठीक है, देखो ये जो यहाँ पे मैं क्वेश्चंस दिया हूँ ना, यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस आप खुद से करना। ठीक है, ये सारे जब क्वेश्चंस आप खुद से करोगे ना, तो जो आपका कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी है वो बहुत ज़्यादा मतलब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं ऐसे कर दिया हूँ ताकि आप इसे मतलब स्क्रीन पे आपका ध्यान हो और आप देख पाओ कि इसे करना है। इस सारे क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और नहीं है तो नोट कर लो, वीडियो को पॉज कर दो और इस सारे क्वेश्चंस को बनाना है। उसके बाद उससे पहले जो ये एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, उसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो जो मैं बताया था वही याद रखना है कि कार्बन जनरली 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे देखो क्या है, ये कार्बन लिखा हुआ है और कार्बन के साथ 3 ठो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, तो कार्बन यहाँ पे है ही, ठीक है, 3 ठो हाइड्रोजन लग गया, क्लियर है। फिर से कार्बन लगा हुआ है तो कार्बन कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड sp3, अगर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो। उसके बाद देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे CH2 है तो एक H, उसके बाद कार्बन लगा हुआ है, फिर से सिंगल बॉन्ड है और कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है तो डबल बॉन्ड बना लिया। उसके बाद फिर से कार्बन है और उसके बाद 2 H हैं तो एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद CH3, सिंपल सा है, आप कर सकते हो। आई थिंक आप कर सकते हो, और नहीं समझ में आ रहा होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं और इजी तरीके लेकर आऊँगा आपके लिए। ठीक है, लेकिन इसमें बस जनरली इतना ही है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, कभी कभी वो सिंगल बॉन्ड के भी फॉर्म में रहता है, लेकिन वो कभी कभी रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप जनरली ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, बहुत ईजिली समझ जाओगे इसे आप। उसके बाद हम लोग दूसरे एग्जाम्पल में आते हैं, तो ये सब एग्जाम्पल आप कर लोगे, बहुत आसान है। मैं फिर से देखो, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, कार्बन यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, कार्बन, ये देखो कार्बन, उसके बाद CH3 है, 3 ठो H लगा दिए, उसके बाद फिर से कार्बन है, कार्बन लगा दिए, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड, और ये 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, फिर से कार्बन, फिर से कार्बन, फिर से कार्बन, फिर से कार्बन, और उसके बाद जितना हाइड्रोजन लगा है आप इजीली लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम 8 पे आते हैं। ठीक है, देखो, फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स राइट ए कंडेंसेंट फार्मूला एंड ऑल्सो देयर बॉन्ड लाइन फार्मूलाज। ठीक है, इसको बॉन्ड लाइन फार्मूला के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग कार्बन को देखेंगे। ठीक है, आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखो, ये देखो, कंडेंसेंस फार्मूला में इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना, कार्बन, उसके बाद CH2 इतना इस तरह से, तो इसे सबसे पहले कंडेंसेट फार्मूला में लिखना हो तो हम लोग इसे इस शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ये देखो, यहाँ पे मैं लिख दूंगा, लेकिन इसमें मतलब कोई भी उतना मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, आप कर लोगे, आराम से कर लोगे। इससे पहले इरेज कर देता हूँ मैं, ताकि आप क्लैरिटी के साथ समझ पाओ इसे। इसके सॉल्यूशन को ध्यान से देखना। ठीक है, हम लोग उस सॉल्यूशंस को करेंगे जो एनसीईआरटी के लास्ट वाले सेशंस में आएगा, वो सॉल्यूशन को करने का अलग ही मज़ा होगा। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, कंडेंसेट फार्मूला में लिखना है। ठीक है, उसके बाद इसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स में लिखना है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं है ना, अब कर लोगे आई थिंक, लेकिन मैं करके ही दिखा देता हूँ, 1 मिनट। तो क्वेश्चंस कौन सा था, अच्छा, देखो,
पहला तो ये था, पहला क्वेश्चंस, कार्बन कार्बन जब भी रहेगा तो वो जो फॉर्म है उसका 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ही, ठीक है। तो आप इसे ही समझ लो, ठीक है, ये इजी है। देखो यहाँ पे देखो H लगा है, यहाँ पे इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से, ठीक है। पहले हम लोग कार्बन को गिनेंगे। देखो जनरली आप क्या करना कि जैसे यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, जैसे वहाँ पे इस तरह से, पहले यहाँ पे आना, ऐसे आना है और सिंपल से कार्बन को गिनना, 1 2 3 4 5 इस तरह से करके कार्बन को गिनना और उसी तरह से जिगजैग फॉर्म में बना लेना है। बनाने के बाद देखना है कि फंक्शन ग्रुप कौन सा लगा हुआ है। आप इसे और अच्छे से तब कर पाओगे जब मैं आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आप इस एग्जांपल को कर सकते हो। और यहाँ पे देखो, ये सेकेंड वाली एग्जांपल को देखो, ये देखो यहाँ पे, ये देखो, ये जो एग्जांपल आपको दिख रहा है, हट गया। उसके बाद ये देखो, ये जो एग्जांपल है, उसके बाद मैं क्या बताया था कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे देखो इसको, कार्बन जनरली कितने बॉन्ड बनाता है? 4, ठीक है। इसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स में लिखना है। यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है और उसके बाद एक हाइड्रोजन को नहीं दिखाया गया है यहाँ पे, लेकिन आप इस हाइड्रोजन को इस तरह से दिखा भी सकते हो, ठीक है। ये हाइड्रोजन हो गया और CN 2 ठो है, ठीक है। अगर इसे आप और डिस्क्राइब करोगे तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हो, इसे और मतलब वो खोल कर लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी लगा है। कार्बन जनरली 4 बॉन्ड बनाता है, बस आपको इतना पता होना चाहिए और आप इजी से कर लोगे, इसमें कोई दम ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप इसे यहाँ पे, इसमें मतलब कौन सा प्रॉब्लम आ जाएगा आपको करने में? कोई प्रॉब्लम है इसमें? कि यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो रहे हो, कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है। अब क्या करना है आपको? मैं बताया था कि कार्बन जनरली 4 बॉन्ड बनाता है, लगा देंगे ना यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे इस तरह से 2 ठो हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ठो हाइड्रोजन, और सेम वही तरह से यहाँ पे NCERT में आपका सॉल्यूशन दिया गया है, ठीक है। तो कोई भी उस तरह की बातें नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए होंगे। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि आप बस यहाँ पे देखो, आराम से देखो कि अगर कार्बन है, ठीक है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अगर वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो फिर और 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अगर वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे बस एक ही H लेगा, ख़त्म, मामला हो गया, ठीक है। बस सिंपल सा था। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, आप ये सब स्ट्रक्चर कर सकते हो और आपका मेन जो समस्या है, मतलब जो मेन जो आपको सॉल्यूशंस में उसको सॉल्व करना है, आपको ये करना है, ठीक है। मैं इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा अगर आपसे नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि आप इजीली कर लोगे, ठीक है। उससे पहले जो मैं और इसमें लिया था एग्जांपल, वो भी करा ही देता हूँ आपको। देखो इस तरह से एक और था, ये जैसे ये यहाँ पे एग्जांपल को देख सकते हो आप, ठीक है, सेम वही है, ठीक है। कोई इसमें वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, कंडेंसेट स्ट्रक्चर इस तरह से लिखते हैं, और पार्शियली कंडेंसेट स्ट्रक्चर इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो ये लुईस स्ट्रक्चर्स में इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो ये कोई मतलब मुश्किल चीज़ था ही नहीं आपके लिए, आप समझ गए होगे आसानी से। तो इसमें हम लोग अब चलते हैं यहाँ पे 3 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता था एक चीज़, इसके बाद हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे और बिलीव में आपको ढेर सारा और बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा। और उसके जस्ट बाद एक क्लास के बाद जितना भी नीट का क्वेश्चंस होगा वो सब हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता देता हूँ, पहले तो इसको आप जान ही लो कि ये 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर्स होता क्या है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपको ट्वेल्थ के लिए। और जब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे ना, तो उसमें ढेर सारा मतलब दम भर भर का जो होता है ना, इससे क्वेश्चंस आने वाले हैं। या आप जब स्टीरियो आइसोमर्स पढ़ोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स पढ़ोगे, आइसोमर्स में जाओगे ही ना, जैसे ही ऑप्टिकल आइसोमर्स, इनएक्टिव, एक्टिव, तो आपको इसका जो उपयोग समझ में आएगा वो एक्सट्रीम लेवल पे समझ में आएगा, ठीक है। तो कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ वो मॉलिक्यूल कैसे दिखता है, लेकिन उससे पहले हम लोग इसे समझते हैं और उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर पे चलेंगे, ठीक है, कि 3D में हम लोग उसे कैसे देख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि 3 डायमेंशन। जैसे देखो कोई भी जो मॉलिक्यूल होता है ना, उसका 3 डायमेंशन होता है। जैसे पृथ्वी आप देख रहे हो, जो हमारा अर्थ है, जो हमारा ये गोल सा अर्थ है, ठीक है। चाहे आप जो भी हम लोग चीज़ों को विजुअलाइज कर रहे हो, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, तो आप भी इसे 3D में
ठीक है। जैसे आदमी हम लोग देखते हैं तो जैसे हम लोग किसी चीज़ को कैसे देख रहे हैं, 2D में, 2D के फॉर्म में, ठीक है, लंबाई ऊंचाई, बस इसी तरह से 2D के फॉर्म में देख सकते हैं। लेकिन जो कोई कोई चीज़ें होती हैं, जैसे कोई मॉलिक्यूल है, उसे हम लोग 3D फॉर्म में कैसे इमेजिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसी के लिए इसे बनाया गया है कि हम लोग इसे 3D फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना यहाँ पे, ठीक है। आप इस मॉलिक्यूल को देखो, ये है कार्बन, ठीक है। और इस कार्बन के सीधा दम, ये जो सीधा हाइड्रोजन है और ये जो सीधा हाइड्रोजन है, इसे बॉन्ड इन प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। जैसे आप पेपर पे है, ठीक है, तो ये जो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दिख रहा है, ये प्लेन में होते हैं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा हो ये प्लेन क्या होता है, तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि जब मैं आपको इसी क्लास में 3D डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि प्लेन क्या है, ठीक है। और नहीं तो मैं आपको यहाँ पे समझा ही देता हूँ, नहीं तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। एक मिनट, हम लोग यहाँ पे आते हैं और इसके 3D स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, उसके बाद ही कुछ होगा, समझ में आना तो चाहिए, ठीक है। तो आपको समझाने के लिए कुछ प्रयास। आ गए हैं हम लोग, अब चलेंगे 3D की दुनिया में, ठीक है। बच्चा पार्टी तैयार रहने का और 3D की दुनिया में आने का, ठीक है। उसे हम लोग छोड़ देते हैं और इसे पकड़ते हैं ताकि हम इसे अच्छे से समझ सकें, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि मॉलिक्यूल दिखता कैसे। देखो, अगर आप फील नहीं ले पाओगे ना केमिस्ट्री का, तो आप समझ नहीं पाओगे चीज़ों को, ठीक है। मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है मीथेन, हाँ ना। ये जो स्ट्रक्चर है उसे मीथेन ही बोलते हैं ना। तो हम लोग चलते हैं मीथेन की दुनिया में। सर्च किया मैंने मीथेन, अब आएगा मीथेन आपके सामने, और आपको इसी में पता चलेगा कि प्लेन क्या होता है और डैश फॉर्म क्या होता है और ये जो इसका स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है, ठीक है। ये आ गया मीथेन हमारे पास, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, आज आ गया ना। अब आप इसे देखो, ध्यान से देखना, ठीक है। मैं क्या बताया आपको कि जो ये हाइड्रोजन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, ठीक है, अच्छे से देखो। मैं इसे पेंट ही कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी तो हो। जैसे आप एक ही चीज़ समझो लेकिन क्लैरिटी के साथ समझो। टाइम लगेगा, आई थिंक, मैं मानता हूँ कि टाइम लगेगा, आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है इसमें, लेकिन एक बार अगर आप इसे समझ जाते हो, ठीक है। जब भी आपको मॉलिक्यूल मिले 3D में, तो 3D में उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे कि कोई भी मॉलिक्यूल है, तो जैसे 4 हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। तो 4 हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो एक हाइड्रोजन को सीधे ऐसे लिखेंगे, इसके सामने और इसके सामने, तो ये कैसा दिखेगा आपको, प्लेन में दिखेगा। अब मैं आपको बता ही रहा था कि प्लेन क्या होता है, मैं बता ही रहा था आपको कि ये प्लेन होता कैसे है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये प्लेन कैसे दिखता है। ये देखो, ये देखो, आप देख रहे हो, इसे ध्यान से देखो, क्योंकि जब आप इमेजिनेशन नहीं कर पाओगे ना तो चीज़ों को समझ नहीं पाओगे, बिलीव मी। देखो, प्लेन का मतलब है ना, जैसे कोई भी, जैसे कि हम लोग, जैसे एक मान लो कि आपका बॉडी है, आपका बॉडी नहीं, किसी जानवर का बॉडी है, ठीक है। आप जैसे कि मान लो कि ये कार्टून बना हुआ है जानवर का, अब उसे हम लोग बीच से कट कर देते हैं, कोई भी चीज़ को, जैसे कि कोई भी चीज़, जो जैसे सेव मान लो, एप्पल एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ठीक है। एप्पल आपको बढ़िया से समझ में आएगा। देखो, ये जैसे एप्पल है, एक मिनट, ये तो रोटेट करने लगा। इसे देखो, इसे देखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप प्लेन को नहीं समझ पाओगे कि प्लेन होता क्या है। तो हमें समझाना क्या है कि आखिर प्लेन क्या है, प्लेन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, ये देखो प्लेन दिख रहे हो, ये जो प्लेन पास हुआ है इस तरह से, किसी भी मॉलिक्यूल को, जनरली अगर आपको समझना है ना कि प्लेन क्या है, तो किसी भी मॉलिक्यूल को हम 2 भाग में बांट देते हैं ऐसे, ठीक है। उसे बांट देते हैं और उसे देखते हैं
उसे 50-50 कर देते हैं एकदम पूरी तरह से। तो देखो जब इसको हम ऐसे इसे इस तरह से काटते हैं तो ये दोनों मॉलिक्यूल पूरी तरह से कट जाता है, ठीक है। तो कट जा रहा है दोनों मॉलिक्यूल, तब हम लोग बोलते हैं कि अच्छा ये दोनों जो यहाँ पे ए दिख रहा है आपको, ए जो ए वाला दिख रहा है, ये जो हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे जो ए हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, ये दोनों क्या है, एक ही प्लेन में है, ठीक है। इसीलिए तो प्लेन पास हो गया यहाँ से। उसी तरह से देखो यहाँ पे जब आप देखोगे ना इसको, ये जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, ये जो हाइड्रोजन है आपका, ठीक है, जब इस हाइड्रोजन को आप देखोगे तो ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, आप क्लैरिटी के साथ समझो इसको पहले। ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है और ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है, जब मैं कोई उस तरह से कोई भी मान लो काटने वाला, आप चाकू ले लिए हो, ठीक है, कोई एक चाकू लेने हैं और उस चाकू को इस तरह से काटेंगे तो ये दोनों मॉलिक्यूल, ये जो हाइड्रोजन है और ये जो हाइड्रोजन है वो कट जाएंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे कटा हुआ है मीथेन में, ठीक है, इस तरह से। तो ये दोनों क्या है, ये पहली बात कि मीथेन टेट्राहाइड्रल शेप में होता है, और इसमें कोई भी इस तरह से जब हम लोग प्लेन डालते हैं तो ये दोनों क्या है, प्लेन में है। आपको बस इतना ही इमेजिनेशन करना था कि ये प्लेन में दिखता कैसे है, ठीक है, इस तरह से ये प्लेन में आपको दिख रहा है। प्लेन देख लो एक बार और, आप अच्छे से इसे इमेजिन कर लो ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए कि प्लेन होता क्या है, ठीक है। तो सिंपल वे में हम लोग प्लेन को क्या जानेंगे, जैसे आपका कॉपी है, आप कॉपी पे भी पढ़ रहे होगे, आप देख रहे होगे, नोट्स बना रहे होगे, और नहीं बना रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो। नोट्स जो छोटी छोटी बातें हैं उसे नोट करना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, और नहीं तो आप NCERT के पोर्टल पे जाओ, वहाँ से बुक को डाउनलोड करो और बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ चीज़ों को समझो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, अब मैं इस तरह से इसको यहाँ पे प्लेन डालता हूँ। अब देखो पूरी तरह से प्लेन डाल देता हूँ, कैसा दिखता है ये, ठीक है, ये देखो, देख रहे हो। अगर मैं इस हाइड्रोजन के साथ में प्लेन डालता हूँ तो ए कार्बन तो कट ही रहा है, उसके साथ ए कार्बन भी कट जाएगा, ठीक है। देख रहे हो प्लेन डालने के बाद इसे कितने तरह से प्लेन डाला जा सकता है, ठीक है। यहाँ से भी प्लेन डाल सकते हैं हम लोग। तो जिस तरह से भी हम लोग टेट्राहाइड्रल शेप में प्लेन को डालेंगे तो दो हाइड्रोजन क्या रहेंगे, प्लेन में रहेंगे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यही वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो बॉन्ड्स इन द प्लेन ऑफ पेपर, ये क्या होंगे, पेपर पे प्लेन है, इसे काटने के बाद ये दोनों आपस में इस तरह से कट जाएंगे। और ये जो फॉर्म है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डैश फॉर्म अवे फ्रॉम द व्यूअर, ये जैसे आपके से दूर रहेगा, ठीक है। और स्लाइड ये जो ये दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं, बॉन्ड्स टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, जैसे ऑब्जर्व करोगे ना आप, मैं आपका इसको और अच्छे से विजुअलाइज कराऊंगा ताकि आप इसे और अच्छे से समझ पाओ। लेकिन मेरा मुद्दा इसमें बस इतना था कि इसे डैश फॉर्म में ये जो ए रहता है, क्या रहता है, बॉन्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और ये क्या रहता है, जो एक ब्लैक वाला दिख रहा है आपको, ये बॉन्ड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। और प्लेन क्या होता है आप यहाँ से इसे भी समझ गए होगे, ठीक है। तो मुझे यही समझाना था कि प्लेन को आप समझ पाओ, क्योंकि अगले क्लास में जब हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी ये वगैरह पढ़ेंगे ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आपको समझना होगा, ठीक है। ये देखो इस तरह से इसका फ्रेमवर्क किया जाता है। और अगले क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, थोड़ा सा इसका क्लासिफिकेशन आएगा, और उसके बाद हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर पे चलेंगे और ढेर सारा एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे और उसके बाद ढेर सारा एग्जाम्पल करेंगे। तो यहाँ पे आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि किस तरह से हम लोग प्लेन को पास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसे समझ चुके हैं, और मैं ढेर सारे एग्जाम्पल जब हम लोग आइसोमर्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें मैं आपको ढेर सारे मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगा कि उसे आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। उससे आपका क्लैरिटी और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि ये भी आप नहीं समझ पाए होगे कि इस मॉलिक्यूल को कैसे रिप्रेजेंट करना है, लेकिन आई होप कि मैं अगले वीडियो में आपको समझाने में सक्षम होऊंगा कि आप इसे किस तरह से हर एक मॉलिक्यूल को 3 डायमेंशन में कैसे लिख सकते हो, ठीक है। वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप अगले सेशन पे हम लोग मिलते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। थैंक यू सो मच। तो अगले वीडियो में याद रखना हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बच्चों।